भट्टाकलंकदेव की कथा। भट्टाकलंकदेव की कथा। कथा मैं जीवों को सुख के देने वाले जिन भगवान को नमस्कार कर इस अध्याय में भट्टाकलंक देव की कथा लिखता हूँ, जो कि सम्यक ज्ञान का उद्योत करने वाली है। भारतवर्ष में एक मान्यखेट नाम का नगर था। उसके राजा थे शुभतुंग और उनके मंत्री का नाम पुरुषोत्तम था। पुरुषोत्तम की गृहिणी पद्मावती थी। उसके 2 पुत्र हुए। उनके नाम थे अकलंक और निकलंक। वे दोनों भाई बड़े बुद्धिमान गुणी थे। एक दिन की बात है कि अष्टानिका पर्व की अष्टमी के दिन पुरुषोत्तम और उसकी गृहिणी बड़ी विभूति के साथ चित्रगुप्त मुनिराज की वंदना करने को गई। साथ में दोनों भाई भी गए। मुनिराज की वंदना कर इनके माता पिता ने 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य लिया और साथ ही विनोदवश अपने दोनों पुत्रों को भी उन्होंने ब्रह्मचर्य दे दिया। कुछ दिनों के बाद पुरुषोत्तम ने अपने पुत्रों के ब्याह की आयोजना की। यह देख दोनों भाइयों ने मिलकर पिता से कहा, पिताजी, इतना भारी आयोजन, इतना परिश्रम आप किस लिए कर रहे हैं? अपने पुत्रों की भोली बात सुनकर पुरुषोत्तम ने कहा, यह सब आयोजन तुम्हारे ब्याह के लिए है। पिता का उत्तर सुनकर दोनों भाइयों ने फिर कहा, पिताजी, अब हमारा ब्याह कैसा? आपने तो हमें ब्रह्मचर्य दे दिया था ना? पिता ने कहा, नहीं, वह तो केवल विनोद से दिया गया था। उन बुद्धिमान भाइयों ने कहा, पिताजी, धर्म और व्रत में विनोद कैसा? यह हमारी समझ में नहीं आया। अच्छा, आपने विनोद ही से दिया सही, तो अब उसके पालन करने में भी हमें लज्जा कैसी? पुरुषोत्तम ने फिर कहा, अस्तु, जैसा तुम कहते हो वही सही, पर तब तो केवल 8 ही दिन के लिए ब्रह्मचर्य दिया था ना? दोनों भाइयों ने कहा, पिताजी, हमें 8 दिन के लिए ब्रह्मचर्य दिया गया था। इसका न तो आपने हमसे खुलासा कहा था और न आचार्य महाराज ने ही। तब हम कैसे समझें कि वह व्रत 8 ही दिन के लिए था? इसलिए हम तो अब उसका आजन पालन करेंगे, ऐसी हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा है। हम अब विवाह नहीं करेंगे। यह कहकर दोनों भाइयों ने घर का सब कारोबार छोड़कर और अपना चित्त शास्त्राभ्यास की ओर लगाया। थोड़े ही दिनों में ये अच्छे विद्वान बन गए। इनके समय में बौद्ध धर्म का बहुत जोर था, इसलिए इन्हें उसके तत्व जानने की इच्छा हुई। उस समय मान्यखेट में ऐसा कोई बौद्ध विद्वान नहीं था जिससे ये बौद्ध धर्म का अभ्यास करते। इसलिए ये एक अज्ञ विद्यार्थी का वेश बनाकर महाबोधि नामक स्थान बौद्ध धर्माचार्य के पास गए। आचार्य ने इनकी अच्छी तरह परीक्षा करके कि कहीं ये छली तो नहीं है, और जब उन्हें इनकी ओर से विश्वास हो गया तब वे और शिष्यों के साथ साथ इन्हें भी पढ़ाने लगे। ये भी अंतरंग में तो पक्के जिनधर्मी और बाहिर एक महामूर्ख बनकर स्वर व्यंजन सीखने लगे। निरंतर बौद्ध धर्म सुनते रहने से अकलंक देव की बुद्धि बड़ी विलक्षण हो गई। उन्हें एक ही बार के सुनने से कठिन बात भी याद हो जाने लगी और निकलंक को 2 बार सुनने से, अर्थात अकलंक एक संस्थ और निकलंक 2 संस्थ हो गए। इस प्रकार वहां रहते दोनों भाइयों को बहुत समय बीत गया। एक दिन की बात है, बौद्धगुरु अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। उस समय प्रकरण था जैन धर्म के सप्तभंगी सिद्धांत का। वहां कोई ऐसा अशुद्ध पाठ आ गया जो बौद्धगुरु की समझ में न आया। तब वे अपने व्याख्यान को वहीं समाप्त कर कुछ समय के लिए बाहर चले आए। अकलंक बुद्धिमान थे, वे बौद्धगुरु के भाव समझ गए, इसलिए उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी के साथ उस पाठ को शुद्ध कर दिया और उसकी खबर किसी को न होने दी। इतने में पीछे बौद्धगुरु आए। उन्होंने अपना व्याख्यान आरंभ किया। जो पाठ अशुद्ध था वह अब देखते ही उनकी समझ में आ गया। यह देख उन्हें संदेह हुआ कि अवश्य इस जगह कोई जिनधर्म रूप समुद्र का बढ़ाने वाला चंद्रमा है और वह हमारे धर्म के नष्ट करने की इच्छा से बौद्ध वेश धारण कर बौद्ध शास्त्र का अभ्यास कर रहा है। उसका जल्दी ही पता लगाकर उसे मरवा डालना चाहिए। इस विचार के साथ ही बौद्धगुरु ने सब विद्यार्थियों को शपथ, प्रतिज्ञा आदि देकर पूछा,
पर जैनधर्मी का पता उन्हें नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने जिन प्रतिमा मंगवाकर उसे लांग जाने के लिए सबको कहा। सब विद्यार्थी तो लांग गए। अब अकलंक की बारी आई। उन्होंने अपने कपड़े में से एक सूत का सूक्ष्म धागा निकालकर उसे प्रतिमा पर डाल दिया और उसे परिग्रही समझकर वे झट से लांग गए। यह कार्य इतनी जल्दी किया गया कि किसी की समझ में न आया। बौद्ध गुरु इस युक्ति में भी जब कृतकार्य नहीं हुए तब उन्होंने एक और नई युक्ति की। उन्होंने बहुत से कांसों के बर्तन इकट्ठे करवाए और उन्हें एक बड़ी भारी गौन में भरकर वह बहुत गुप्त रीति से विद्यार्थियों के सोने की जगह के पास रखवा दी और विद्यार्थियों की देख रेख के लिए अपना एक एक गुप्तचर रख दिया। आधी रात का समय था। सब विद्यार्थी निडर होकर निद्रादेवी की गोद में सुख का अनुभव कर रहे थे। किसी को कुछ मालूम न था कि हमारे लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। एकाएक बड़ा विकराल शब्द हुआ, मानो आसमान से बिजली टूटकर पड़ी। सब विद्यार्थी उस भयंकर आवाज से कांप उठे। वे अपना जीवन बहुत थोड़े समय के लिए समझकर अपने उपास्य परमात्मा का स्मरण कर उठे। अकलंक और निकलंक भी पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करने लग गए। पास ही बौद्ध गुरु का जासूस खड़ा हुआ था। वह उन्हें बुद्ध भगवान का स्मरण करने की जगह जिन भगवान स्मरण करते देखकर बौद्ध गुरु के पास ले गया और गुरु से उसने प्रार्थना की, प्रभो, आज्ञा कीजिए कि इन दोनों धूर्तों का क्या किया जाए। ये ही जैनी है। सुनकर वह दुष्ट बौद्ध गुरु बोला, इस समय रात थोड़ी बीती है, इसलिए इन्हें ले जाकर कैदखाने में बंद कर दो। जब आधी रात हो जाए तब इन्हें मार डालना। गुप्तचर ने दोनों भाइयों को ले जाकर कैदखाने में बंद कर दिया। अपने पर एक महाविपत्ति आई देखकर निकलंक ने बड़े भाई से कहा, भैया, हम लोगों ने इतना कष्ट उठाकर तो विद्या प्राप्त की, पर कष्ट है कि उसके द्वारा हम कुछ भी जिनधर्म की सेवा न कर सके और एकाएक हमें मृत्यु का सामना करना पड़ा। भाई की दो भरी बात सुनकर महाधीरवीर अकलंक ने कहा, प्रिय, तुम बुद्धिमान हो, तुम्हें भय करना उचित नहीं। घबराओ मत, अब भी हम अपने जीवन की रक्षा कर सकेंगे। देखो मेरे पास यह छतरी है, इसके द्वारा अपने को छुपाकर हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं और शीघ्र ही अपने स्थान पर जा पहुँचते हैं। यह विचार कर वे दोनों भाई दबे पाव निकल गए और जल्दी जल्दी रास्ता तय करने लगे। इधर जब आधी रात बीत चुकी और बौद्धगुरु को आज्ञानुसार उन दोनों भाइयों के मारने का समय आया, तब उन्हें पकड़ लाने के लिए नौकर लोग दौड़े गए, पर वे कैदखाने में जाकर देखते हैं तो वहाँ उनका पता नहीं। उन्हें उनके एकाएक गायब हो जाने से बड़ा आश्चर्य हुआ, पर कर क्या सकते थे। उन्हें उनके कहीं आसपास ही छुपे रहने का संदेह हुआ। उन्होंने आसपास के वन, जंगल, खंडहर, बावड़ी, कुएं, पहाड़, गुफाएं आदि सब एक एक करके ढूंढ डाले, पर उनका कहीं पता न चला। उन पापियों को तब भी संतोष न हुआ, सो उनके मारने की इच्छा से अश्व द्वारा उन्होंने यात्रा की। उनकी दयारूपी बेल क्रोधरूपी दावाग्नि से खूब ही झुलस गई थी, इसीलिए उन्हें ऐसा करने को बाध्य होना पड़ा। दोनों भाई भागते जाते थे और पीछे फिर फिर कर देखते जाते थे कि कहीं किसी ने हमारा पीछा तो नहीं किया है, पर उनका संदेह ठीक निकला। निकलंक ने दूर तक देखा तो उसे आकाश में धूल उठती हुई देख पड़ी। उसने बड़े भाई से कहा, भैया, हम लोग जितना कुछ करते हैं वह सब निष्फल जाता है। जान पड़ता है दैव ने अपने से पूर्ण शत्रुता बांधी है। खेद है परम पवित्र जिनशासन की हम लोग कुछ भी सेवा न कर सके और मृत्यु ने बीच ही में आकर धर दबाया। भैया, देखो तो, पापी लोग हमें मारने के लिए पीछा किए चले आ रहे हैं। अब रक्षा होना असंभव है। हाँ, मुझे एक उपाय सूझ पड़ा है, उसे आप करेंगे तो जैन धर्म का बड़ा उपकार होगा। आप बुद्धिमान हैं, एक संस्था है, आपके द्वारा जैन धर्म का खूब प्रकाश होगा। देखते हैं, वह सरोवर है, उसमें बहुत से कमल हैं।
आप जल्दी जाइए और तालाब में उतरकर कमलों में अपने को छुपा लीजिए। जाइए, जल्दी कीजिए, देरी का काम नहीं है। शत्रु पास पहुंचे आ रहे हैं। आप मेरी चिंता न कीजिए। मैं भी जहां तक बन पड़ेगा जीवन की रक्षा करूंगा। और यदि मुझे अपना जीवन दे देना भी पड़े तो मुझे उसकी कुछ परवाह नहीं, जबकि मेरे प्यारे भाई जीते रहकर पवित्र जिनशासन की भरपूर सेवा करेंगे। आप जाइए, मैं भी अब यहाँ से भागता हूँ। अकलंक की आंखों से आंसुओं की धार बह चली। उनका गला भ्रातृप्रेम से भर आया। वे भाई से एक अक्षर भी न कह पाए कि निकलंक वहां से भाग खड़ा हुआ। लाचार होकर अकलंक को अपने जीवन की नहीं, पवित्र जिन शासन की रक्षा के लिए कमलों में छुपना पड़ा। उनके लिए कमलों का आश्रय केवल दिखाऊ था। वास्तव में तो उन्होंने जिसके बराबर संसार में कोई आश्रय नहीं हो सकता, उस जिनशासन का आश्रय लिया था। निकलंक भाई से विदा होजी छोड़कर भागा जा रहा था। रास्ते में उसे एक धोबी कपड़े धोते हुए मिला। धोबी ने आकाश में धूल की घटा छाई हुई देखकर निकलंक से पूछा, यह क्या हो रहा है? और तुम ऐसे जी छोड़कर क्यों भागे जा रहे हो? निकलंक ने कहा, पीछे शत्रुओं की सेना आ रही है। उन्हें जो मिलता है उसे ही वह मार डालती है, इसीलिए मैं भागा जा रहा हूँ। ऐसा सुनते ही धोबी भी कपड़े वगैरह सब वैसे ही छोड़कर निकलंक के साथ भाग खड़ा हुआ। वे दोनों बहुत भागे, पर आखिर कहाँ तक भाग सकते थे? सवारों ने उन्हें धर पकड़ा और उसी समय अपनी चमचमाती हुई तलवार से दोनों का सिर काटकर वे अपने मालिक के पास ले गए। सच है, पवित्र जिनधर्म अहिंसा धर्म से रहित मिथ्यात्व को अपनाए हुए पापी लोगों के लिए ऐसा कौन महापाप बाकी रह जाता है जिसे वे नहीं करते? जिनके हृदय में जीव मात्र को सुख पहुंचाने वाले जिनधर्म का लेश भी नहीं है, उन्हें दूसरों पर दया आ भी कैसे सकती है? उधर शत्रु अपना काम कर वापस लौटे और इधर अकलंक अपने को निर्विघ्न समझ सरोवर से निकले और निडर होकर आगे बढ़े। वहां से चलते चलते वे कुछ दिनों बाद कलिंग देशांतर्गत रत्न संचयपुर नामक शहर में पहुंचे। इसके बाद का हाल हम नीचे लिखते हैं। उस समय रत्न संचयपुर के राजा हिमशीतल थे। उनकी रानी का नाम मदन सुंदरी था। वह जिन भगवान की बड़ी भक्त थी। उसने स्वर्ग और मोक्ष सुख के देने वाले पवित्र जिनधर्म की प्रभावना के लिए अपने बनवाए हुए जिन मंदिर में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन से रथयात्रोत्सव का आरंभ करवाया था। उसमें उसने बहुत द्रव्य व्यय किया था। वहां संघश्री नामक बौद्धों का प्रधान रहता था। उसे महारानी का कार्य सहन नहीं हुआ। उसने महाराज से कहकर रथयात्रोत्सव अटका दिया और साथ ही वहां जिनधर्म का प्रचार न देखकर शास्त्रार्थ के लिए घोषणा भी करवा दी। महाराज शुभतुंग ने अपनी महारानी से कहा, प्रिये, जब तक कोई जैन विद्वान बौद्ध गुरु के साथ शास्त्रार्थ करके जिनधर्म का प्रभाव न फैलावेगा तब तक तुम्हारा उत्सव होना कठिन है। महाराज की बातें सुनकर रानी को बड़ा खेद हुआ, पर वह कर ही क्या सकती थी? उस समय कौन उसकी आशा पूरी कर सकता था? वह उसी समय जिन मंदिर गई और वहां मुनियों को नमस्कार कर उनसे बोली, प्रभो, बौद्ध गुरु ने मेरा रथयात्रोत्सव रुकवा दिया है। वह कहता है कि पहले मुझसे शास्त्रार्थ करके विजय प्राप्त कर लो, फिर रथोत्सव करना। बिना ऐसा किए उत्सव न हो सकेगा। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। बतलाइए, जैन दर्शन का अच्छा विद्वान कौन है जो बौद्ध गुरु को जीतकर मेरी इच्छा पूरी करे? सुनकर मुनि बोले, इधर आसपास तो ऐसा विद्वान अवश्य है। उनके बुलवाने का आप प्रयत्न करें तो सफलता प्राप्त हो सकती है। रानी ने कहा, वाह, आपने बहुत ठीक कहा। सर्प तो सिर के पास फुंकार कर रहा है और कहते हैं कि गारुड़ी दूर है। भला इससे क्या सिद्धि हो सकती है? अस्तु, जान पड़ा कि आप लोग इस विपत्ति का सद्य प्रतिकार नहीं कर सकते। दैव को जिनधर्म पतन कराना ही इष्ट मालूम देता है।
जब मेरे पवित्र धर्म की दुर्दशा होगी तब मैं ही जीकर क्या करूंगी? यह कहकर महारानी राजमहल से अपना संबंध छोड़कर जिन मंदिर गई और उसने यह दृढ़ प्रतिज्ञा की, जब संघश्री का मिथ्याभिमान चूर्ण होकर मेरा रथोत्सव बड़े ठाट बाट के साथ निकलेगा और जिनधर्म की खूब प्रभावना होगी, तभी मैं भोजन करूंगी, नहीं तो वैसे ही निराहार रहकर मर मिटूंगी, पर अपनी आंखों से पवित्र जैन शासन की दुर्दशा कभी नहीं देखूंगी। ऐसा हृदय में निश्चय कर मदन सुंदरी जिन भगवान सन्मुख कायोत्सर्ग धारण कर पंचनमस्कार मंत्र की आराधना करने लगी। उस समय उसकी ध्यान निश्चल अवस्था बड़ी ही मनोहर दीख पड़ती थी, मानो सुमेरुगिरी की श्रेष्ठ निश्चल चूलिका हो। भव्य जीवों को जिन भक्ति का फल अवश्य मिलता है, इस नीति के अनुसार महारानी भी उससे वंचित नहीं रही। महारानी के निश्चय ध्यान के प्रभाव से पद्मावती का आसन कंपित हुआ। वह आधी रात के समय आई और महारानी से बोली, देवी, जबकि तुम्हारे हृदय में जिन भगवान के चरण कमल शोभित हैं, जब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, उनके प्रसाद से तुम्हारा मनोरथ नियम से पूर्ण होगा। सुनो, कल प्रात काल ही अकलंग देव इधर आवेंगे। वे जैन धर्म के बड़े भारी विद्वान हैं। वे ही संघश्री का दर्प चूर्ण कर जिन धर्म की खूब प्रभावना करेंगे और तुम्हारा रथोत्सव का कार्य निर्विघ्न समाप्त करेंगे। उन्हें अपने मनोरथों के पूर्ण करने वाले मूर्तिमान शरीर समझो। यह कहकर पद्मावती अपने स्थान चली गई। देवी की बात सुनकर महारानी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने बड़ी भक्ति के साथ जिन भगवान की स्तुति की और प्रात काल होते ही महाभिषेक पूर्वक पूजा की। इसके बाद उसने अपने राजकीय प्रतिष्ठित पुरुषों को अकलंग देव के ढूंढने को चारों ओर दौड़ाए। उनमें जो पूर्व दिशा की ओर गए थे, उन्होंने एक बगीचे में अशोक वृक्ष के नीचे बहुत से शिष्यों के साथ एक महात्मा को बैठे देखा। उनके किसी एक शिष्य से महात्मा का परिचय और नाम धाम पूछकर वे अपनी मालकिन के पास आए और सब हाल उन्होंने उससे कह सुनाया। सुनकर ही वह धर्मवत्सला खानपान आदि सब लेकर सामने गई। वहां पहुंचकर उसने बड़े प्रेम और भक्ति से उन्हें प्रणाम किया। उनके दर्शन से रानी को अत्यंत आनंद हुआ। जैसे सूर्य को देखकर कमलिनी को और मुनियों का तत्वज्ञान देखकर बुद्धि को आनंद होता है। इसके बाद रानी ने धर्म प्रेम के वश होकर अकलंग देव की चंदन, अगुरु, फल, फूल, वस्त्रादि से बड़े विनय के साथ पूजा की और पुन प्रणाम कर वह उनके सामने बैठ गई। उसे आशीर्वाद देकर पवित्रात्मा अकलंग बोले, देवी, तुम अच्छी तरह तो हो और सब संग भी अच्छी तरह है न? महात्मा के वचनों को सुनकर रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उसका गला भर आया। वह बड़ी कठिनता से बोली, प्रभो, संग है तो कुशल, पर इस समय उसका घोर अपमान हो रहा है, उसका मुझे बड़ा कष्ट है। यह कहकर उसने संघश्री का सब हाल अकलंग से कह सुनाया। पवित्र धर्म का अपमान अकलंग न सह सके। उन्हें क्रोध हो आया। वे बोले, वह बराक संघश्री मेरे पवित्र धर्म का अपमान करता है, पर वह मेरे सामने है कितना, इसकी उसे खबर नहीं है। अच्छा देखूंगा उसके अभिमान को कि वह कितना पांडित्य रखता है। मेरे साथ खास बुद्ध तक तो शास्त्रार्थ करने की हिम्मत नहीं रखता, तब वह बेचारा किस गिनती में है। इस तरह रानी को संतुष्ट करके अकलंग ने संघश्री के शास्त्रार्थ के विज्ञापन की स्वीकारता उसके पास भेज दी और आप बड़े उत्सव साथ जिन मंदिर आ पहुँचे। पत्र संघश्री के पास पहुँचा। उसे देखकर और उसकी लेखन शैली को पढ़कर उसका चित्त क्षुभित हो उठा। आखिर उसे शास्त्रार्थ के लिए तैयार होना ही पड़ा। अकलंग के आने के समाचार महाराज हिमशीतल के पास पहुँचे। उन्होंने उसी समय बड़े आदर सम्मान के साथ उन्हें राजसभा में बुलवाकर संघश्री के साथ उनका शास्त्रार्थ करवाया। संघश्री उनके साथ शास्त्रार्थ करने को तो तैयार हो गया, पर जब उसने अकलंग के प्रश्नोत्तर करने का पांडित्य देखा और उससे अपनी शक्ति की तुलना की, तब उसे ज्ञात हुआ कि मैं अकलंग के साथ शास्त्रार्थ करने में अशक्त हूँ।
पर राज्यसभा में ऐसा कहना भी उसने उचित न समझा, क्योंकि उससे उनका अपमान होता। तब उसने एक नई युक्ति सोचकर राजा से कहा, महाराज, यह धार्मिक विषय है, इसका निकाल होना कठिन है। इसलिए मेरी इच्छा है कि यह शास्त्रार्थ सिलसिलेवार तब तक चलना चाहिए जब तक कि एक पक्ष पूर्ण निरुत्तर न हो जाए। राजा ने अकलंक की अनुमति लेकर संघश्री के कथन को मान लिया। उस दिन का शास्त्रार्थ बंद हुआ। राज्यसभा भंग हुई। अपने स्थान पर आकर संघश्री ने जहां जहां बौद्ध धर्म के विद्वान रहते थे, उनके बुलवाने को अपने शिष्यों को दौड़ाया और आपने रात्रि के समय अपने धर्म की अधिष्ठात्री देवी की आराधना की। देवी उपस्थित हुई। संघश्री ने उससे कहा, देखती हो, धर्म पर बड़ा संकट उपस्थित हुआ है, उसे दूर कर धर्म की रक्षा करनी होगी। अकलंक बड़ा पंडित है, उसके साथ शास्त्रार्थ कर विजय प्राप्त करना असंभव था, इसीलिए मैंने तुम्हें कष्ट दिया है। यह शास्त्रार्थ मेरे द्वारा तुम्हें करना होगा और अकलंक को पराजित कर बुद्ध धर्म की महिमा प्रकट करनी होगी। बोलो, क्या कहती हो? उत्तर में देवी ने कहा, हाँ, मैं शास्त्रार्थ करूंगी सही, पर खुली सभा में नहीं, किंतु पर्दे के भीतर घड़े में रहकर। तथास्तु कहकर संघश्री ने देवी को विसर्जित किया और आप प्रसन्ना के साथ दूसरी निद्रा देवी की गोद में जा लेटा। प्रात काल हुआ। शौच, स्थान, देव पूजन आदि नित्य कर्म से छुट्टी पाकर संघश्री राजसभा में पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, हम आज से शास्त्रार्थ पर्दे के भीतर रहकर करेंगे। हम शास्त्रार्थ के समय किसी का मुंह नहीं देखेंगे। आप पूछेंगे क्यों? इसका उत्तर अभी न देकर शास्त्रार्थ के समय के अंत में दिया जाएगा। राजा संघश्री के कपट जाल को कुछ नहीं समझ सके। उसने जैसा कहा वैसा उन्होंने स्वीकार कर उसी समय वहां एक पर्दा लगवा दिया। संघश्री ने उसके भीतर जाकर बुद्ध भगवान की पूजा की और देवी की पूजा कर एक घड़े में आह्वान किया। धूर्त लोग बहुत कुछ छल कपट करते हैं, पर अंत में उसका फल अच्छा न होकर बुरा ही होता है। इसके बाद घड़े की देवी अपने में जितनी शक्ति थी उसे प्रकट कर अकलंक के साथ शास्त्रार्थ करने लगी। इधर अकलंक देव भी देवी के प्रतिपादन किए हुए विषय का अपनी दिव्य भारती द्वारा खंडन और अपने पक्ष का समर्थन तथा परपक्ष का खंडन करने वाले परम पवित्र अनेकांत स्याद्वाद मत का समर्थन बड़े ही पांडित्य के साथ निडर होकर करने लगे। इस प्रकार शास्त्रार्थ होते होते 6 महीना बीत गए, पर किसी की विजय न हो पाई। यह देख अकलंक देव को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, संघश्री साधारण पढ़ा लिखा और जो पहले ही दिन मेरे सम्मुख थोड़ी देर भी न ठहर सका था, वह आज बराबर 6 महीना से शास्त्रार्थ करता चला आता है। इसका क्या कारण है, सो नहीं जान पड़ता। उन्हें इसकी बड़ी चिंता हुई, पर वे कर ही क्या सकते थे। एक दिन इसी चिंता में डूबे हुए थे कि इतने में जिनशासन की अधिष्ठात्री चक्रेश्वरी देवी आई और अकलंक देव से बोली, प्रभो, आपके साथ शास्त्रार्थ करने की मनुष्य मात्र में शक्ति नहीं है और बेचारा संघश्री भी तो मनुष्य है, तब उसकी क्या मजाल जो वह आपसे शास्त्रार्थ करे। पर यहाँ तो बात ही कुछ और ही है। आपके साथ जो शास्त्रार्थ करता है वह संघश्री नहीं है, किंतु बुद्ध धर्म की अधिष्ठात्री तारा नाम की देवी है। इतने दिनों से वही शास्त्रार्थ कर रही है। संघश्री ने उसकी आराधना कर यहाँ उसे बुलाया है। इसलिए कल जब शास्त्रार्थ होने लगे और देवी उस समय जो कुछ प्रतिपादन करें, तब आप उससे उसी विषय का फिर से प्रतिपादन करने के लिए कहिए। वह उसे फिर न कह सकेगी और तब उसे अवश्य नीचा देखना पड़ेगा। यह कहकर देवी अपने स्थान पर चली गई। अकलंक देव की चिंता दूर हुई। वे बड़े प्रसन्न हुए। प्रात काल हुआ। अकलंक देव अपने नित्य कर्म से मुक्त होकर जिन मंदिर गए। बड़े भक्तिभाव से उन्होंने भगवान की स्तुति की। इसके बाद वे वहां से सीधे राजसभा में आए। उन्होंने महाराज शुभतुंग को संबोधन करके कहा, राजन,
इतने दिनों तक मैंने जो शास्त्रार्थ किया, उसका यह मतलब नहीं था कि मैं संघश्री को पराजित नहीं कर सका, परंतु ऐसा करने से मेरा अभिप्राय जिनधर्म का प्रभाव बतलाने का था। वह मैंने बतलाया। पर अब मैं इस वाद का अंत करना चाहता हूँ। मैंने आज निश्चय कर लिया है कि मैं आज इस वाद की समाप्ति करके ही भोजन करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने पर्दे की ओर देखकर कहा, क्या जैन धर्म के संबंध में कुछ और कहना बाकी है या मैं शास्त्रार्थ समाप्त करूं? वे कहकर जैसे ही चुप रहे कि पर्दे की ओर से फिर वक्तव्य आरंभ हुआ। देवी अपना पक्ष समर्थन करके चुप हुई कि अकलंग देव ने उसी समय कहा, जो विषय अभी कहा गया है उसे फिर से कहो। वह मुझे ठीक नहीं सुन पड़ा। आज अकलंग का यह नया ही प्रश्न सुनकर देवी का साहस एक साथ ही न जाने कहाँ चला गया। देवता जो कुछ बोलते वे एक ही बार बोलते हैं, उसी बात को वे पुनः नहीं बोल पाते। तारा देवी का भी यही हाल हुआ। वह अकलंग देव के प्रश्न का उत्तर न दे सकी। आखिर उसे अपमानित होकर भाग जाना पड़ा, जैसे सूर्योदय से रात्रि भाग जाती है। इसके बाद ही अकलंग देव उठे और पर्दे को फाड़कर उसके भीतर घुस गए। वहां जिस घड़े में देवी का आह्वान किया गया था, उसे उन्होंने पांव की ठोकर से फोड़ डाला। संघश्री सरीखे जिनशासन के शत्रुओं का, मिथ्यात्वियों का अभिमान चूर्ण किया। अकलंग के इस विजय और जिनधर्म की प्रभावना से मदन सुंदरी और सर्वसाधारण को बड़ा आनंद हुआ। अकलंग ने सब लोगों के सामने जोर देकर कहा, सज्जनों, मैंने इस धर्मशून्य संघश्री को पहले ही दिन पराजित कर दिया था, किंतु इतने दिन जो मैंने देवी के साथ शास्त्रार्थ किया, वह जिनधर्म का महात्म्य प्रकट करने के लिए और सम्यक ज्ञान का लोगों के हृदय पर प्रकाश डालने के लिए था। यह कहकर अकलंग देव ने इस श्लोक को पढ़ा, नाहंकारवशी कृतेन मनसा न द्वेषणा केवलं नैरात्म्य प्रतिपद्य नश्यति जने कारुण्य बुद्ध्या माया। राज्ञ श्री हिमशीतलस्य सत्सी प्रायो विदग्धात्मनो बौद्धिधांस कलान विजित्य सुगत पादेन विस्फालित। अर्थात, महाराज, हिमशीतल की सभा में मैंने सब बौद्ध विद्वानों को पराजित कर सुगत को ठुकराया। यह न तो अभिमान के वश होकर किया गया और न किसी प्रकार के द्वेष भाव से, किंतु नास्तिक बनकर नष्ट होते हुए जनों पर मुझे बड़ी दया आई, इसलिए उनकी दया से बाध्य होकर मुझे ऐसा करना पड़ा। उस दिन से बौद्धों का राजा और प्रजा के द्वारा चारों ओर अपमान होने लगा। किसी की बुद्ध धर्म पर श्रद्धा नहीं रही। सब उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगे। यही कारण है बौद्ध लोग यहाँ से भागकर विदेशों में जा बसे। महाराज हिमशीतल और प्रजा के लोग जिनशासन की प्रभावना देखकर बड़े खुश हुए। सबने मिथ्यात्वमत छोड़कर जिनधर्म स्वीकार किया और अकलंग देव का सोने, रत्न आदि के अलंकारों से खूब आदर सम्मान किया, खूब उनकी प्रशंसा की। सच बात है, जिन भगवान के पवित्र सम्यक ज्ञान के प्रभाव से कौन सत्कार का पात्र नहीं होता। अकलंग देव के प्रभा से जिनशासन का उपद्रव टला देखकर महारानी मदन सुंदरी ने पहले से भी कई गुणे उत्साह से रथ निकलवाया। रथ बड़ी सुंदरता के साथ सजाया गया था। उसकी शोभा देखते ही बन पड़ती थी। वह बेशकीमती वस्त्रों से शोभित था। छोटी छोटी घंटियां उसके चारों ओर लगी हुई थी। उनकी मधुर आवाज एक बड़े घंटे की आवाज में मिलकर, जो कि उन घंटियों को ठीक बीच में था, बड़ी सुंदर जान पड़ती थी। उस पर रत्नों और मोतियों की मालाएं अपूर्व शोभा दे रही थी। उसके ठीक बीच में रत्नमयी सिंहासन पर जिन भगवान की बहुत सुंदर प्रतिमा शोभित थी। वह मौलिक छत्र, चामर, भामंडल आदि से अलंकृत थी। रथ चलता जाता था और उसके आगे आगे भव्य पुरुष बड़ी भक्ति के साथ जिन भगवान की जय बोलते हुए और भगवान पर अनेक प्रकार के सुगंधित फूलों की, जिनकी महक से सब दिशाएं सुगंधित होती थी, वर्षा करते चले जाते थे। चारण लोग भगवान की स्तुति पढ़ते जाते थे। कुल कामिनियां सुंदर सुंदर गीत गाती जाती थी। नर्तकियां नृत्य करती जाती थी।
अनके प्रकार के बाजों का सुंदर शब्द दर्शकों के मन को अपनी ओर आकर्षित करता था। इन सब शोभाओं से रथ ऐसा जान पड़ता था मानो पुण्यरूपी रत्नों के उत्पन्न करने को चलने वाला वह एक दूसरा रोहण पर्वत उत्पन्न हुआ है। उस समय जो याचकों को दान दिया जाता था, वस्त्राभूषण वितीर्ण किए जाते थे, उससे रथ की शोभा एक चलते हुए कल्पवृक्ष की सी जान पड़ती थी। हम रथ की शोभा का कहाँ तक वर्णन करें? आप इसी से अनुमान कर लीजिए कि जिसकी शोभा को देखकर ही बहुत से अन्य धर्मी लोगों ने जब सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया तब उसकी सुंदरता का क्या ठिकाना है। इत्यादि दर्शनीय वस्तुओं से सजाकर रथ निकाला गया। उसे देखकर यही जान पड़ता था मानो महादेवी मदन सुंदरी की यशोराशि ही चल रही हैं। वह रथ भव्य पुरुषों के लिए सुख का देने वाला था। सुंदर रथ की प्रतिदिन भावना करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। वह हमें सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी प्रदान करे। जिस प्रकार अक्लंग देव ने सम्यक ज्ञान की प्रभावना की, उसका महत्व सर्व साधारण लोगों के हृदय पर अंकित कर दिया, उसी प्रकार और भव्य पुरुषों को भी उचित है कि वे भी अपने जिस तरह बन पड़े जिन धर्म की प्रभावना करें, जैन धर्म के प्रति उनका जो कर्तव्य है उसे वे पूरा करें। संसार में जिन भगवान की सदा जय हो, जिन्हें इंद्र धरणेंद्र नमस्कार करते हैं और जिनका ज्ञानरूपी प्रदीप सारे संसार को सुख देने वाला है, श्री प्रभाचंद्र मुनि मेरा कल्याण करें, जो गुण रत्नों के उत्पन्न होने के स्थान पर्वत है और ज्ञान के समुद्र हैं।